हो सकता है कई लोगों को हमारी बात अनुचित लगे, पर हम एक बात आपसे निवेदन करना चाहते हैं। कई लोगों को हमने देखा है, कई महापुरुषों को भी हमने देखा है, वो चलते फिरते ये जपते रहेंगे, हाथ में लिए घूमते रहेंगे। छोटी छोटी मनका वाली भी होती है, उसको ऐसे लिए घूमते रहेंगे। जैसी चाय आ जाएगी सोई पकड़ के चाय भी पी लेकर हाथ धो के फिर जपते रहेंगे। ये दिखाना नहीं है। 24 घंटे हाथ में माला। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं, ठाकुर जी उस दिन मिल जाएंगे जिस दिन माला जपते 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 माला छूट जाए, नाम ना छूटे। ये साधन है। साधन 24 घंटे नहीं रहना है हाथ में, नाम होना चाहिए जिह्वा पर। इसके बिना अगर नाम प्रकट नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आपकी भक्ति में चूक है। आपको जरूरत पड़ती है, एक साधन मिलेगा तो ही आप नाम जप कर पाओगे। हमारी कई परंपराओं में माला झोली संग रख करके नाम जप करने की वो परंपरा बनी रहे, उसका खंडन नहीं है। पर उस परंपरा से विलग लोग भी कई ऐसे हैं, वो 24 घंटा ठीक है, कथा सुन रहे हैं, माला नाम जप चल रहा है, वृंदावन जा रहे हैं, नाम जप चल रहा है, मार्ग में है, नाम जप चल रहा है, चलता है। पर चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते और नाम जप चलते ही जा रहा है, ये इसकी आवश्यकता नहीं है। नाम हृदय में होता है, नाम जिह्वा पर होता है, नाम मन में होता है, वहां चलते रहना चाहिए। हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में सेवक जी महाराज हुए। सेवक जी महाराज, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सेवक जू के चरित्र में एक बहुत सुंदर कथा आती है। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी एक रहस्यात्मक बात है। हमने लिख रखी है एक जगह, इसलिए हम वहीं से देख के बताएंगे। तो श्री सेवक जू महाराज जिनका पूर्व नाम था दामोदर दास जी। क्या नाम था? आप जबलपुर के पास के निवासी थे, मध्य प्रदेश में। तो आपके एक मित्र थे चतुर्भुज दास और आपका नाम था दामोदर दास। तो एक दिन की बात है कि श्री सेवक जी नाम इनका बाद में पड़ा, पहले इनका नाम दामोदर दास था। तो दामोदर दास जी, चतुर्भुज दास जी, उन दोनों का सत्संग के प्रति, भक्ति के प्रति, भजन के प्रति पहले से ही बहुत रुझान था। तो कभी भी नगर में कोई संत आते थे, महापुरुषों की टोली आती थी, तो ये दोनों जरूर जाते थे और जाकर के उनके मध्य बैठ करके कुछ चर्चा सुनते थे, उनकी सेवा करते थे। एक बार वृंदावन के कुछ संतों की टोली आई और ये दोनों जाकर के चुपचाप बैठ गए, उनकी सबकी चर्चा सुनने लगे। तभी उन महापुरुषों ने ऐसे निकुंज रस का भाव कहा। निकुंज रस किसको कहते हैं? जहां पर रास विलास, जहां पर प्रिया प्रियतम की अंतरंग चर्चाएं, जहां पर मान लीला, दान लीला आदि आदि लीलाओं का चर्चा का प्राकट्य प्रादुर्भाव होता हो, विशेष रूप से रास का भाव जहां प्रकट होता हो, उसको निकुंज लीला कहते हैं। तो जैसे ही निकुंज लीला का उन्होंने वाचन सुना तो दामोदर दास और चतुर्भुज दास दोनों अत्यंत लीन हो गए लीला में, मानो जैसे खो गए हों। और जब होश में आए तो बहुत समय व्यतीत हो चुका था, पर उनको ऐसा लगा अभी 2 ही क्षण निकले हैं। तुरंत उनने उन संत चरणों के चरण पकड़ लिए, बोले भगवान, ये जो लीलाएं आप सुना रहे हैं, ये जो भाव आप सुना रहे हैं, इन लीलाओं का, इन भावों का उद्दीपन कहां से मिला आपको? किसने किया? तब उन संत महापुरुषों ने बताया, बोले वृंदावन में श्री हित हरिवंश महाप्रभु विराजते हैं, उनके द्वारा ये भाव प्रकट किए गए। उसी समय चतुर्भुज दास और दामोदर दास जी के चित्त में आ गया कि हम वृंदावन जाएंगे और श्री हितरवंश महाप्रभु के अनुगत्य को स्वीकार, उनके ग्रहण करेंगे।
लेकिन किसी कारणवश नहीं जा पाए वृंदावन, बहुत दिन हो गए। एक दिन उन्हीं संतों की टोली फिर आई और फिर से उनसे चर्चा जब सुनी तो चर्चा सुनने के बाद दामोदर दास, चतुर्भुज दास दोनों ने कहा अब हम वृंदावन जाने के लिए तैयार हैं, अब हम जाकर के उनका आश्रय लेंगे। तभी उन संतों में से किसी ने कहा, बोले भैया अब तो बहुत विलंब हो गया। बोले क्यों? बोले महाप्रभु जी तो भगवद लीला में प्रवेश हो गए। हितरवंश महाप्रभु मानसरोवर यमुना पल्ली पार ठाकुर जी का चिंतन करते करते ठाकुर जी की लीला में ही प्रवेश कर गए हैं। ये बात जैसे ही सुनी दोनों व्याकुल हो गए। लेकिन दामोदर दास जी तो इतने व्याकुल हो गए, इतने व्याकुल हो गए, उसी समय ध्यान में चले गए, मानसी में प्रवेश कर गए और महाप्रभु जी का अत्यंत विरह वेदना से चिंतन करने लगे। ऐसा कहते हैं उनका चिंतन इतना प्रगाढ़ था, इतना दिव्य था, इतनी उत्सुकता से महाप्रभु जी को याद कर रहे थे, नेत्रों से अश्रु प्रकट हो रहा था। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बीत गए और 3-4 दिन के बाद तभी क्या हुआ, उस जबलपुर के पास के गांव में जहां के वो निवासी थे, अपने आप श्री यमुना जी प्रकट हो गई, वृंदावन की लता गुल्म पत्र प्रकट हो गए, वृंदावन के सुंदर सुंदर देवालय प्रकट हो गए, वृंदावन जैसी सुगंध प्रकट हो गई, वृंदावन के मयूर प्रकट हो गए, वृंदावन के बानर प्रकट हो गए, ब्रजवासी प्रकट हो गए। एक साथ संपूर्ण वृंदावन का अनुभव उनको होने लगा। वे भूल गए कि मैं कहां बैठा हूं, ऐसा लगने लगा मैं वृंदावन में आ गया हूं। और तभी क्या देखते हैं, बिस्कुट आए हैं, चाय भी आ गई, बिस्कुट भी आ गए। और दे के खिसक ली मैया। बड़े भोले लोग हैं भैया। क्या बता रहा था मैं? हैं? वृंदावन। हाँ, नहीं, दामोदर दास जी का वृंदावन प्रकट हुआ। ऐसे हम भूल जाते हैं कथा। अब मेरे मुंह में पानी आ गया कि मैं बिस्किट खाऊं। सब कुछ वहीं प्रकट हो गया। और तभी ऐसा पहले भी कई महापुरुषों के साथ हो चुका है और आज भी हुआ है। मैंने एक आधों के दर्शन किए हैं जिनके गुरु शरीर से नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हीं गुरु से उनको दीक्षा प्राप्त हुई। हितरवंश महाप्रभु प्रकट हो गए, प्रकट होकर कहने लगे, अरे क्यों रोते हो, क्यों इतने व्याकुल हो रहे हो, क्यों इतने विरह भाव में? बोले आप मुझे बिना अपना अनुगत्य दिए अपनी लीला में प्रवेश नहीं हो सकते। आपसे मेरी प्रार्थना है, पहले मुझे अपना अनुगत्य प्रदान कीजिए। महाप्रभु श्री हितरवंश जी ने सदेह प्रकट होकर के और दामोदर दास जी को कृपा पात्रता प्रदान की, उनको दीक्षा प्रदान की। राधा वल्लभी संप्रदाय में उनको दीक्षित किया, राधा नाम महिमा, राधा नाम का मंत्र प्रदान किया। ऐसा संभवतः उस काल में पहली बार हुआ था कि गुरुजी सशरीर पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन शिष्य के आर्त भाव से, शिष्य के प्रेम भाव से गुरुजी को आना पड़ा और आकर के दीक्षा देनी पड़ी। और तब उनको दीक्षा प्राप्त हुई। तब उन्होंने महाप्रभु जी के वर्णन में सेवक वाणी का संकलन किया। हमारे राधा वल्लभी संप्रदाय में हित चतुराशी जी, 84 जी और सेवक वाणी, इन 2 का पाठ होता है। सेवक जी के इस पूरे महत्व को जब श्री वृंदावन में हितरवंश महाप्रभु के पुत्र
वनचंद्र जी ने जब सुना तो वनचंद्र जी ने संकल्प लिया कि जब सेवक जी वृंदावन आएंगे तो मैं खूब सारे रत्न, खूब सारे आभूषण, खूब सारे, जैसे नंदोत्सव पर रत्न लुटाए गए थे ऐसे लुटाऊंगा जिस दिन सेवक जी आएंगे। इतनी सुंदर लीला है, मुझे आज अचानक याद आ गई है। सेवक जी जब पहली बार वृंदावन आए तो कैसी लीला घटी। श्री राधा वल्लभ लाल जी खड़े थे और वनचंद्र जी उनकी सेवा श्रृंगार कर रहे थे, आरती कर रहे थे। तो सेवक जी जब वृंदावन आए तो सेवक जी ऐसा रूप धारण करके आए, रज आदि लगा करके, बिल्कुल सामान्य से वस्त्र धारण करके कि कोई पहचान ना ले, क्योंकि उनको पता चल गया था कि वृंदावन में ऐसी घोषणा हुई है जिस दिन मैं वृंदावन जाऊंगा उस दिन राधा वल्लभ जी के रत्न कोष से रत्न लुटाए जाएंगे। उनको इस बात की उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरे जाने से ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं तो एक सामान्य सेवक हूं। तो सेवक जी जैसे ही वृंदावन आए कोई उनको पहचाना नहीं। राधा वल्लभ जी के मंदिर में आके इतनी भीड़ में ही आके खड़े हो गए, तब भी उनको कोई नहीं पहचाना। सेवक जी बोले अच्छा कोई पहचाने ना, हम चुपचाप दर्शन करके चले यहां से। वृंदावन श्री वनचंद्र जी राधा वल्लभ जी की सेवा कर रहे थे, तभी राधा वल्लभ जी अपने नैन की ये पुतलियां हिलाने लगे ऐसे ऐसे। तो वनचंद जी ने पूछा जय जय क्या हुआ? तो ठाकुर जी इशारा करके ऐसे बताने लगे देखो कोई खड़ा है पीछे। और ठाकुर जी ने अपने नेत्रों के इशारे से बताया। जैसे ही वनचंद जी ने पीछे देखा, कहां? तो ठाकुर जी ऐसे नेत्र हिलाने लगे, वहां वो देखो पीछे खड़े हैं, वही हैं सेवक जी जिनके लिए तुमने घोषणा की थी। तुरंत वनचंद्र जी गए, जाकर के सेवक जी को हृदय से लगा। सेवक जी बोले आप मुझे कैसे पहचान गए? तब वनचंद जी के नेत्र सजल हो गए, बोले कि भैया किसी का रूप उसकी पहचान होता है, किसी के गुण उसकी पहचान होते हैं, किसी की वाणी उसकी पहचान होती है, किसी का ज्ञान उसकी पहचान होती है, पर आपकी पहचान तो राधा वल्लभ जी करा रहे हैं, आपकी पहचान तो राधा वल्लभ जी बता रहे। बोले ये खड़े सेवक जी। ऐसे श्री सेवक जी हुए। और फिर सेवक जी ने कहा देखिए मैंने सुना है कि आपने घोषणा की थी कि मेरे आने पर आप राधा वल्लभ जी के रत्न कोष को लुटाएंगे, ऐसा मत कीजिए। राधा वल्लभ जी के रत्नों को, आभूषणों को आप इस प्रकार मत कीजिए। बोले अब हम घोषणा तो कर चुके हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। बोले ठाकुर जी पर चढ़े हुए आभूषणों को मत कीजिए, मैं कोई इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूं, मैं कोई ऐसा नहीं हूं मेरे लिए आप ये करें। हाँ आपने अगर घोषणा कर दी है तो फिर इसके प्रति कोई और लड्डू लुटा दीजिए आदि। तो बोले नहीं नहीं रत्न ही लुटाने हैं। तो कहते हैं वनचंद्र जी ने नए रत्न बनवाए, अमनिया। अमनिया किनको कहते हैं? जो ठाकुर जी को अभी पधराए नहीं गए उनको अमनिया कहते हैं। अमनिया रत्नों को लुटाए। लेकिन ऐसे श्री सेवक जी महाराज। ये बात हमने क्यों बताई? महापुरुषों के प्रत्यक्ष दर्शन हो, सामने बैठ के दर्शन हो, उनको प्रणाम करने को मिले, उसी से ही आपको आशीष मिलता है। नहीं, महाप्रभु शरीर से नहीं थे, फिर भी दामोदर दास जी को दीक्षा देकर के सेवक जी बना दिया। ये बात श्रीमद् भागवत में लिखी है। येषाम संस्मरणात् पुंसाम सुध्यन्ति वैगृहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। घर बैठ के आपके चिंतन में प्रगाढ़ता होनी चाहिए, आपके चिंतन में तत्परता होनी चाहिए। आपके गुरु तो जहां बैठे हो वहीं प्रकट हो जाएंगे, वहीं दर्शन दे देंगे। चाहे आपके स्वप्न में दर्शन दें, चाहे आपके अनुभव में दर्शन दें। कई लोग हमसे कहते हैं आप दीक्षा क्यों नहीं दे रहे हमको? हम सोचते तो हैं कि हम देंगे, पर हमको बहुत डर लगता है गुरु बनने में। हमको लगता है हम कथा वक्ता ही ठीक हैं। आप अब कई बालक हमको पता आरोप भी लगाते हैं